मैं हूं हसनैन रज़ा और आप देख रहे हैं VNI। आज की हमारी मेहमान जो हैं वो माला कुमारी है और माला कुमारी जो है बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट है। तो आज हम इनकी ज़ुबानी जानेंगे कि कुरम एजेंसी से पेशावर तक का सफ़र कैसा रहा। वालेकुम सलाम हसनैन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माला कैसी हैं आप? ठीक मैं है। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आपने खुद ही बता दिया कि मैं कुरम एजेंसी से बिलोंग करती हूँ, पाड़ा चिनार से। तो पाड़ा चिनार से यहाँ तक का सफ़र बड़ा डिफ़िकल्ट रहा और एज अ सोशल एक्टिविस्ट एक फ़ीमेल के लिए काम करना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और अभी तक मतलब जब से मैं काम कर रही हूँ 2008 से लेकर अब तक मेरे बाद या मुझसे पहले भी कोई सोशल एक्टिविस्ट एज अ फ़ीमेल वहाँ पे काम नहीं कर रही थी। और फीमेल्स अभी भी वहाँ पे एजुकेशन तो कर रही हैं, शुक्र है थोड़ी बहुत तरक्की तो हुई है, लेकिन एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम करना जो है वो इतना अवेयर नहीं हुआ है वो एरिया। तो एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम करते हुए पेशावर तक आना और फिर अपने आप को बनवाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सफ़र मेरे लिए रहा। मतलब किस नज़र से देख रही हैं उस वक्त को और आज को? चेंजेस आए हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अभी भी वक्त वैसा ही है जैसा पहले था। चेंजेस तो आए हैं, लेकिन फिर भी वो जिस स्पीड से दुनिया आगे जा रही है उस हवाले से अगर देखा जाए तो कुरम आज भी बहुत पीछे है। ना सिर्फ कुरम बल्कि हम पूरे अगर KPK को देखें और मैं अगर इसको स्पेसिफाई करूँ और माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात करूँ तो माइनॉरिटीज़ बहुत पीछे रह गई हैं। क्या वजह है? मतलब आप जैसी सोशल एक्टिविस्ट मौजूद भी थी फिर भी मतलब माइनॉरिटी इतनी आगे नहीं जा सकी, कोई ख़ास हर्डल है ऐसी? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी हर्डल्स हैं। मैं ज़रूरी ये नहीं कहूँगी कि हमें मौका नहीं मिलता। अगर मौका नहीं मिलता तो माला कुमारी आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। मौके तो मिलते हैं लेकिन अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, जो एक तो कम्युनिटीज़ की तरफ से भी है। दूसरा ये होता है कि हमारे लोगों को जल्दी कर जो है वो स्पेस नहीं दिया जाता है। दैट्स वाई ये रीज़न भी रहा कि बहुत सारे लोग चाह कर भी आगे नहीं आ पाए। हमारे अपनी ही कम्युनिटी के अंदर अगर आप देखो तो इतनी दक्कम पेल है कि अगर कोई आगे आना भी चाहे तो उसको बहुत बार गिराया जाता है। तो माला कुमारी भी बहुत बार गिरी फिर खड़ी हुई। हर किसी का इतना स्टेमिना नहीं होता है। अगर हम ये कहें कि जिनके बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो ईज़िली जो है उनके लिए एक्सेस करना आसान होता है, तो वो भी जो है मेरे ख्याल से झूठ ही होगा। इसलिए कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड अगर आप उठा के देखो तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी इतना अवेयर नहीं है और कोई इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, अब अगर देखा जाए तो माला कुमारी जो है मेरे नाम से मेरा ख़ानदान जाना जाता है और मेरा इलाका जाना जाता है, मेरी कम्युनिटी जानी जाती है कि पाड़ा चिनार में भी, पहाड़ों में भी हिंदू बसते हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। कम्युनिटी अगर जो है एक दूसरे को सपोर्ट करे और आगे आने का मौका दे, हमारे जो सालों से बैठे जो लीडर्स हैं या स्टेक होल्डर्स जो हैं, अगर वो अपनी फैमिलीज़ को प्रमोट करना छोड़ के कम्युनिटी को प्रमोट करें, क्योंकि देखिए कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चे और बच्चियां हैं जो टैलेंटेड हैं, बैठे हैं और उनको ज़रूरत है थोड़ा सा उनको पुश करने की, लेकिन वो हम नहीं करते हैं। हमारी एक सदियों से रिवायात चली आ रही है जो ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ में बल्कि मेजॉरिटी में भी यही है कि जो बंदा आगे आता है उसकी कोशिश ये होती है कि यार मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई या मेरे ख़ानदान से ही कोई आगे आए, दूसरा आगे ना आए। तो ये रीज़न्स रहे हैं। हम मेजॉरिटी को जो है इसके लिए ब्लेम नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट को इसके लिए ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने नज़रियात को ज़रूर इसके लिए ब्लेम करेंगे कि हम इतने ज़्यादा लिमिटेड क्यों हो गए, हम इतने तंग नज़र क्यों हो गए हैं कि जब कोई आगे बढ़ना चाह रहा होता है हम उसको सपोर्ट नहीं करते, उल्टा हम लेग पुलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ख़ासकर ख़वातीन के लिए क्राइटेरिया इस तरह कर दिया जाता है और इस तरह के रूमर्स और इस तरह की चीज़ें कि ख़वातीन चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ख़वातीन के लिए, मैं क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ एक लंबे वक्त से, तो मैं इसी हवाले से बात करूँगी कि जब मैंने ख़वातीन को इनकरेज करने की कोशिश की, उनको आगे लाने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि ख़वातीन को जो सबसे बड़ा मसला रहा, और मुझे भी खुद ये मसला बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, कि जैसे ही आप लाइफ में वन स्टेप आगे बढ़ते हो तो फौरी तौर पे आपके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसी स्टोरी डाल दी जाती है जो आप इमेजिन भी नहीं कर रहे होते कि ओह ये मेरे बारे में कहा जा रहा है। लेकिन मेरे जैसे बंदे जो होते हैं वो परवाह नहीं करते हैं, हमें आगे बढ़ना है। तो पीछे मेरे बाबा ने मुझे घर से निकलते वक्त एक बात कही थी कि बच्चा अब घर से बाहर तो निकले हो, आप पे बहुत सारे पत्थर बरसाए जाएंगे, आपको रोका जाएगा, ठीक है, आपको टोका जाएगा, आप पे इल्ज़ाम तराशियाँ भी होंगी, लेकिन इन पत्थरों को आपने रास्ते की रुकावट नहीं बनाना है, बल्कि इन्हीं पत्थरों को आपने एक सीढ़ी बनाना है, ऐसी मजबूत सीढ़ी जिस पे चढ़ के आपने एक ऊंचाई तक जाना है। लेकिन हर बंदा वो पत्थर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हर किसी को, मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं बट मेरे पेरेंट्स अवेयर बहुत ज़्यादा थे और मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची। हर किसी को घर से ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता। एक इल्ज़ाम
इल्ज़ाम या कोई एक रूमर उठ जाए ना, तो उसके बाद वो लड़कियों को कह दिया जाता है आप घर पे बैठे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोशल एक्टिविज़म हो, चाहे वो जर्नलिज्म साइड हो, चाहे वो कोई भी साइड हो जिसमें ख़वातीन घर से बाहर निकल रही हैं, इल्ज़ाम नहीं ख़वातीन बर्दाश्त कर पाती हैं। और आगे बढ़ने से जो रोकने में एक फ़ाइनेंशियल, मैं नहीं समझती हूँ कि एक ऐसी साइड है कि अगर आप फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप आगे नहीं आ सकते। मेरे से ज़्यादा बैकग्राउंड उठा के देखो, कोई गरीब नहीं होगा, लेकिन गुर्बत नहीं, हम गुर्बत को जो है वो नहीं कर सकते हैं कि जो गरीब है वो आगे नहीं आ सकते। हाँ, जिनको सपोर्ट नहीं है, जिनमें बर्दाश्त नहीं है, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, फिर चाहे वो मिनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो। अच्छा माला जी, जैसे आपने बताया है कि आपके वालिदैन इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो जैसे तबके में माला कुमारी को बाहर निकलना और माला कुमारी इतने तवील सफ़र जो था कुरम एजेंसी से पेशावर तक का, जो कि बहुत ही कांटों से भरा हुआ था, तो आज माला कुमारी अपने आप को किस नज़र से देखती है कि माला कुमारी आया अपनी इस इतने तवील सफ़र से मुतमईन है कि नहीं है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत मुतमईन हूँ। मैं यहाँ पे आपने एक बात कही तो मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। माला कुमारी कुरम एजेंसी से आपने कहा कि यहाँ तक किस तरह आई ना, मैं पहले भी इस पे अर्ज़ कर चुकी, लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, माला कुमारी जब कुरम में होती थी तो कुरम के लोग भी जानते हैं और मेरे जो बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं वो भी जानते हैं, मैं बुर्का पहना करती थी क्योंकि ये वहाँ की रवायात है और हमने हमेशा उसको फॉलो किया है, चाहे वो मेरी मदर है, चाहे वो मेरी अदर फैमिली की जो फीमेल्स है, चाहे मेरी सिस्टर है, भाभी, जो भी सारे बुर्का पहनते थे। ब्लैक बुर्का जो पाड़ा चिनार की पहचान है पर्दे के हवाले से, मेरे लिए आज भी बड़ा रिस्पेक्टफुल है वो पर्दा, क्योंकि मैंने कभी उस पर्दे में ना ये नहीं देखा कि मैं पर्दा करती हूँ, मैं बुर्का पहनती हूँ तो मैं आगे नहीं जा सकूँगी। आप अगर मेरे पुराने इंटरव्यूज़ उठा के देख लो तो मैंने बुर्के में पहन के मुकम्मल निकाब में वो इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं और अपने जो रिलीजियस प्लेसेस हैं पाड़ा चिनार में, उनके लिए आवाज़ उठाई है कि इनको जो है वो रेनोवेट करना चाहिए ताकि लोग आएँ यहाँ पे आके जो है इसकी जो है वो ज़ियारत कर सके, देख सके, यहाँ पे अपने मजहबी रसूमात अदा कर सके। तो वो सारे मेरे मुकम्मल बुर्के में है, मुकम्मल पर्दे में। पर्दा करते हुए मैं पेशावर तक का ट्रैवल जो है जो वो करते हुए आई, यहाँ पे आके मैंने देखा, मैंने फील किया कि पर्दे में यहाँ पे मेरे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। लगा क्यों? क्योंकि मैंने सिंध की कम्युनिटी के लिए वहाँ पे हो रही फोर्स कन्वर्जन के लिए आवाज़ उठाई। जब मैंने आवाज़ उठाई तो मेरी सिख कम्युनिटी के जो हिंदू है उन्होंने मुझे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, आप तो जो है सिंधियों के कन्वर्जन को जो है आपने मजाक बना दिया। आप ये कहती हो कि भाई हम तो केपी के सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरिया में, ख़तरनाक एरिया में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन नहीं है। रियलिटी है नहीं है, केपी के में फोर्सफुली कन्वर्जन है ही नहीं, तो हम नहीं कह सकते हैं जस्ट माइनॉरिटी कार्ड खेलने के लिए। अब जो बंदा जैसा फेस कर रहा था तो वो उसी को ज़ाहिर सी बात है हाईलाइट करेगा ना। मैंने नहीं फेस किया, मैं कुरम के इलाके से बुरके में निकलती हूँ, पेशावर में आके बैठ जाती हूँ और आज यहाँ पे आपके सामने इस गेटअप में बैठी हूँ, तो उसकी एक स्टोरी, एक जर्नी है। लोग कहते हैं अक्सर कि आपने बुर्का उतार दिया, आप ऐसे बैठ गए, तो उसका रीज़न क्या है? तो मैं वो रीज़न बताना चाह रही हूँ कि जब मुझे ट्रोल किया गया कि आप तो मुसलमानों के आबादे में घूमती हो, आप उनके जैसा पहनावा करती हो, आपने तो मुकम्मल पर्दा किया होता है, पहचान ही नहीं होती है कि आप हिंदू हो, तो आपको कौन फोर्सफुली कन्वर्ट करेगा? आपके ऊपर फोर्स कन्वर्जन कैसे अप्लाई की जाएगी? ये तनकीद जो थी आपकी अपनी बरादरी की तरफ से की जाएगी? यस, मेरी हिंदू कम्युनिटी की तरफ से। मैंने एक इंटरव्यू दिया, एक जो है सिंधी सोशल एक्टिविस्ट थे राजकुमार असनानी, आज भी उनके पेज पे मेरा वो इंटरव्यू पड़ा होगा। मेरे माइंड से निकल गया कि किस प्लेटफॉर्म से उन्होंने जो है मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। तो जब उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, वो क्योंकि वो निकाब में था तो लोगों ने मुझे बड़ा ज़्यादा ट्रोल किया, ये तो अरेबिक फैशन है और ये पर्दा ये हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, मज़हब का हिस्सा नहीं है। तो और उसके बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई कि भाई इसी वजह से तो आप लोगों पे कन्वर्जन नहीं की जाती है क्योंकि आप लोगों की पहचान नहीं होती है। अच्छा ठीक है, अगर इस तरह है और मेरे पाकिस्तान की फेस को अगर इस तरह मसख किया जा रहा है कि नहीं, अगर मैं पर्दा कर लूँगी तो मेरी पहचान नहीं होगी, दैट्स वाई मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैंने पर्दा छोड़ दिया। मैंने घर में मशवरा किया कि भाई मैं काम कर रही हूँ एज अ सोशल एक्टिविस्ट और मेरे पर्दे को ट्रोल किया जा रहा है। पर्दा मेरे लिए कभी मेरी तरक्की की राह में रुकावट नहीं था, मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती थी पर्दे के साथ और मेरे लिए बड़ा इजी था पर्दे में आगे बढ़ना। अक्सर ख़वातीन कहती है ना कि पर्दे के साथ तरक्की के रास्ते पे सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि मैंने पर्दे के साथ ही यहाँ तक खुद को पहुँचाया। ठीक है, छोड़ा क्यों पर्दा? सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मेरा केपी के वैसा नहीं है, मेरा पाकिस्तान वैसा नहीं है जैसा आप लोग बता रहे हो। ठीक है, मैंने पर्दा करना छोड़ दिया, इस बात को भी कोई 8 से 9 साल गुजर गए, मैं आज भी मुझे किसी ने फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया। आपने बहुत अच्छी एक जो हमारी गुफ्तगू का जो रिदम था वो एक बहुत अच्छी तरफ पे आप ले गई, लेकिन इसी रिलेटिव एक क्वेश्चन
चूँकि आपको पता है कुरुम एजेंसी हमेशा हॉट साइड रहा है, वहाँ पर मुख्तलिफ अतवार में मसाइल रहे हैं। तो आप लोगों को कम्युनिटी को या इबादत में या आने जाने में या आपकी इबादत में कोई खलल इस किस्म का कभी हुआ? कुरम एजेंसी लेवल पे आप बात जी, कर कुरम रहे हो? एजेंसी ओवरऑल केपी की बात नहीं, करें। कभी भी नहीं। देखिए कुरम में हालात इस कदर ख़राब है, आपको तो पता है कि मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ पे सेक्टेरियन बिल्कुल, वार ठीक है। एक लंबे वक्त से चल रही है। बिल्कुल। तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हुए, बहुत सी जानें गई, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ तबाह हुई, लेकिन उसमें फिर भी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा गया, माइनॉरिटीज़ प्लेसेस का ख्याल रखा गया कि दोनों साइड्स की लड़ाई में कहीं माइनॉरिटीज़ इफ़ेक्ट ना हो। रास्तों में ख्याल रखा गया कि किसी भी गाड़ी में कोई माइनॉरिटी का बंदा ना हो। और आज दिन तक बहुत कम ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि कभी कोई गाड़ी हिट की गई है तो उसमें माइनॉरिटी का कोई पर्सन बाई चांस निकल आया, वो ज़ख्मी हो गया या कुछ इस तरह के वाक़यात, वरना माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा जाता। इबादत भी हम लोग अपने पूरे तौर तरीके से वहाँ पे करते हैं क्योंकि हमें लोकल लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मेरे माला कुमारी बन के एक सक्सेसफुल जो मैंने जर्नी अपनी की, उसमें मेरे लोकल लोगों का, जो मेरे मुस्लिम बहन भाई, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ज़बरदस्त। अच्छा माला जी, आपको पता है इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे इस किस्म की कुछ नीच बातें की जाती हैं। मैं तो उसको नीच ही कह सकता हूँ कि वो कहते हैं फोर्स कन्वर्जन से बाकायदा हिंदू कम्युनिटी की कुछ लड़कियों को सिंध से मुस्लिम किया जाता है। इसमें कोई सदाकत है कि नहीं? ये कुछ केसेस ऐसे थे जिनमें हमने देखा, क्योंकि मैंने लंबा वक्त इस चीज़ पे काम किया, बहुत सारे इसके बारे में डेटा कलेक्ट किया, स्टिल मेरे पास वो है। कभी किसी प्लेटफॉर्म पे भी मुझे उसको शो करने का मौका मिले, मैं ज़रूर उसको शो करूँगी। बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिसमें वाकई फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है बच्चियों को, वो माइनर बच्चियाँ हुआ करती थी। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी अपनी रिसर्च हैं, और मेरी बहुत सारे जो हिंदू फ्रेंड्स हैं, सिंधी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ बहुत बार इस पर चर्चा भी हुई है। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो इस वजह से होती है, चाहे मेरी इस बात से कोई एग्री करे या ना करे, लेकिन ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है और मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है जो उन केसेस में मैंने किया। तो लंबा वक्त फोर्स कन्वर्जन पे बोलने और इस पे काम करने के बाद एक चीज़ मैंने अखज़ की, जो ये थी, हमारे हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो है कास्ट सिस्टम, हर जगह पे, लेकिन देखें जात पात जो है वो हमारे लोगों पे बहुत ज़्यादा हावी है। और जब भी मैं इस चीज़ पे बोलती हूँ तो मेरे सिंधी जो बहन भाई है वो बहुत ज़्यादा इससे डिसएग्री करते हैं और मेरे लिए बड़े प्रोपेगंडे भी शुरू हो जाया करते हैं। सो वो हर बंदे का अपना देखिए एक ज़ाती ओपिनियन होता है और आप उससे एग्री या डिसएग्री करो तो वो आपकी अपनी ज़ाती राय है, ठीक है, मैं उसका भी एहतराम करती हूँ। ज़रूरी नहीं जो मैं कह रही हूँ वही सही और आप मेरे साथ इत्तेफाक करो, मेरी अपनी एक राय है और मैं अपनी नहीं, आपकी राय बहुत मुकद्दम होगी क्योंकि आपके पास इस हवाले से आपने काफ़ी काम किया। देखिए लंबा वक्त मैं इस पे बकायदा मैंने फाइट किया, लेकिन जो चीज़ मुझे समझ आई वो ये थी कि हमारी जो कम्युनिटी के अंदर एक सिस्टम चल रहा है ज़ात का, जो अपर ज़ात वाले लोग होते हैं ना, वो लोअर ज़ात वालों को उस तरह वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है, उनकी उस कास्ट से लड़कियां शादी करके नहीं लाई जाती। दूसरा, सिंध में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि आपने अपनी ज़ात बरादरी के अंदर शादी नहीं करनी है। अच्छा। इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां जो है वो घरों में बैठी रह जाती हैं क्योंकि ज़ात कबीले में कोई रिश्ता नहीं मैच का मिल रहा होता, अदर आप कास्ट में दे नहीं रहे होते हो, ठीक है। फिर आपसे जो लोअर कास्ट के लोग हैं आप तो उनके साथ एक ग्लास में, मैं हिंदू कम्युनिटी के अंदर की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि हम एक दूसरे उन जो लोअर जो कास्ट वाले हम उनके साथ बैठ के खाना खाना नहीं पसंद करते, रिश्ते जोड़ना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। और जो अपर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, आप उठा के देख ले हिस्ट्री, ऐसे केसेस बहुत कम आए हैं कि जिसमें अपर क्लास की लड़कियों के साथ ये चीज़ें आई हैं, और जो हुई भी हैं जिन्होंने शादियां कर ली मुस्लिम्स के साथ तो वो खुद उसके लिए विलिंगनेस उन लोगों की थी, तो दैट्स वाई हुई हैं। उसको अगर आप हर केस को ये बना के पेश कर दो कि फोर्स कन्वर्जन का केस है तो ये बहुत गलत है। देखें जहाँ कहीं ऐसा हो भी रहा है तो फिर हम उन चीज़ों को भी साबित नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने हर केस को फोर्स कन्वर्जन का केस बना दिया। मतलब आपका कहना यही है कि इसमें ज़्यादातर दोनों की अफवाह तफहीम से ये मामला तय होता है क्योंकि जब हर तरफ कास्ट का मसला तो हर देखिए कौन मौजूद है। पुराने ज़माने थे ना जब ख़वातीन घरों में बैठी बूढ़ी हो जाती थी और वो ख़ानदान के लिए रवायात के लिए जो है वो बूढ़ी हो जाती थी, शादियाँ नहीं करती थी। लेकिन देखिए अब
ज़माना तरक्की कर गया है और हमें भी दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों की जो है वो अपने लिए सोची गई एक सोच को एहतराम करने की ज़रूरत है। अगर कोई शादी करना चाह रहा है और उसको अपने ही ज़ात कबीले में शादी नहीं हो रही है और उसको पता है कि मैं कहीं साल भी बैठूंगा तो भी मेरे लिए मैच का रिश्ता नहीं मिलेगा, या मैं अपर क्लास में किसी को पसंद कर लूँगा वो मुझे शादी करके नहीं ले जाएगा, या अपर क्लास वाले को पता है कि मैं लोअर क्लास में अगर लड़की या लड़का पसंद कर लूँगा तो मेरी शादी तो उधर घर वालों ने करनी नहीं। बिल्कुल। तो दैट्स वाई बेहतर यही है, मुझे जो लगा बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ कि लड़कियां जो है उनकी अपनी पसंद थी और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन उन केसेस को भी फोर्स कन्वर्जन के केसेस बना दिया। ये गलत है। देखिए मतलब ये लाइक प्रोपेगेंडा एक वो जो सिलसिला था उसको उन्होंने कंटिन्यू रखने के लिए एक तसलसल उन्होंने ये रखा हुआ है कि जो भी होता है तो उसको नाम देते हैं फोर्स कर। 95% ये सरासर प्रोपेगेंडा है और 5% इसमें ऐसी चीज़ें हुई हैं। देखिए वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के साथ सिंध में नहीं है, अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। मैं सिंध की बात कर रही हूँ कि सिंध में जो बच्चियाँ उठाई जाती हैं वो सिर्फ हिंदुओं की थोड़ी ना उठाई जाती हैं, वो तो मुस्लिम बच्चियाँ भी उठा दी जाती हैं। जो वडेरों के पास काम कर रहे हैं, जो कमी कमीन है बेचारे, जो वहाँ पे एज अ वर्कर काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके खेतों में काम करते हैं, वो कर्जा उठाते रहते हैं। जब वो कर्जा पे नहीं कर पाते तो लास्ट ऑप्शन ये रह जाता है इनके घर से लड़की उठा लो। तो वो सिर्फ हिंदुओं के घरों से तो नहीं होता ना, वो तो मुस्लिम बच्चियां भी उठाई जा रही हैं, लेकिन मुस्लिम केसेस नहीं हाईलाइट किए जाते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ को लेके बैठे हैं, माइनॉरिटी। ठीक है, तो हर चीज़ को हमें गलत रंग नहीं दे सकते हैं। देखिए हम माइनॉरिटीज़ हैं, हमें इस मुल्क में राइट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ तक नहीं एक्सेस कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे मुल्क की हालात ऐसे जा रहे हैं। फाइनेंशियल देख लें या दूसरी तरह से देख लें, मेजोरिटी को भी उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मेजोरिटी बहुत मज़े में है, तो मज़े में तो सिर्फ वही है जिसके पास पैसा है, जिसके पास जो है पावर है, फिर चाहे वो माइनॉरिटी है चाहे वो मेजोरिटी है। तो जो लोग जो है गरीब है वही हर जगह पे पिस रहे हैं ना, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी तबके, किसी भी जात से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम इन चीज़ों को मुकम्मल इस चीज़ पे नहीं डाल सकते। हमने बात की फोर्स कन्वर्जन पे। फोर्स कन्वर्जन नाम की कोई चीज़ मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अरसा इस पे काम कर चुकी हूँ। लास्ट मैंने जब देखा कि ये चीज़ें इस तरह हो रही है, दैट्स वाई मैंने उस चीज़ पे बोलना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कि जब एक चीज़ का वजूद नहीं है तो उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करके हम अपने मुल्क को ही बदनाम कर रहे हैं। जो हमारे इस मुल्क को बदनाम कर रहे थे उनके बारे में तो आपने बिल्कुल तफसीली तौर पे बता दिया है। अब आपसे यही पूछूंगा, जैसे कि आप इतने अरसे से स्पेशली, क्योंकि एक तो आप माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, दूसरा फिर कुरुम एजेंसी जैसे शहर जहाँ पे जितनी मतलब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं औरतों पे, फिर उस मुआशरे से निकल कर यहाँ तक का जो सफ़र था वो तो आपने अपनी ज़ुबान से बताया। यहाँ पर रहने के लिए मतलब आपके जो और लाइक सिख कम्युनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, और भी जितनी कम्युनिटीज़, मतलब मैं तो इसको बजाते ख़ुद कम्युनिटी इस वजह से कहता हूँ कि ये कुदरत की तकसीम है, माइनॉरिटी और कम्युनिटी। ठीक है, तो इसमें अफ़गानिस्तान जो हमारे मुख्तलिफ़ अदवार में हमारे फोर्सेस के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर इस किस्म के प्रोपेगेंडा करते हैं, क्या इसमें कोई सदाकत है भी कि नहीं? मतलब अफ़गानिस्तान में लोग बड़ी चिल लाइफ गुजार रहे थे। हिंदू कम्युनिटी भी वहाँ पे थी, सिख कम्युनिटी भी वहाँ पे थी, हमारे टेंपल है, हमारा गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पे। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट्स चेंज हुई वहाँ की, तो उसके बाद लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। इवन अगर आपने अटैक्स के बारे में आपको बेहतर उसके बारे में नॉलेज होगी, उसके बाद बड़े लेवल पे लोगों ने माइग्रेशन की। बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने जो है आउट ऑफ कंट्री जाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पे। लेकिन फिर वहीं के लोगों ने उनको जिरगा के थ्रू बिठाया और बताया कि हम आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और जो शर्म पसंद अनासर हैं हम उनके सामने खड़े होंगे आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग अपना मुल्क छोड़ के ना जाएं, जिसकी वजह से अभी भी वहाँ पे हमारे लोग आबाद हैं। मतलब आबाद है। लाइक पूरी दुनिया को पता है कि तकरीबन 2000 के बाद जो हालात यहाँ पैदा हुए, स्पेशली केपी में पैदा हुए, जिस किस्म के मुश्किलात, जो मतलब हर फ्राइडे टारगेट होता था, मतलब इतने बड़े मसाइल में आपने ये सारा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का किया, तो क्या कहना था इसमें? कोई आपकी नज़र में था इस किस्म का जो शरपसंद जो हमारे जैसे लाइक मुसलमान, हिंदू, इस किस्म के लोगों में कोई मौजूद होते हैं इस तरह के लोग कि नहीं ये वही लोग हैं जिनका मज़हब ही नहीं है, जिनकी कोई कौम ही नहीं है, वही हमेशा साजिशी तौर पे इस किस्म के अमल करके चले जाते हैं और बदनामी का सबब जो है तो मुसलमानों और हम जैसे दोस्तों को? देखिए, आप जितने भी इंसिडेंट जो है, अगर हम लोग फिंगर टिप्स पे भी बहुत सारी चीज़ों को देख लें और उसमें मुलव्वस अनासर को देख लें, तो जब कभी वो उनकी शनाख्त हुई है तो वो पाकिस्तानी तो नहीं थे ना।
तो ये शरपसंद जो अनासर होते हैं वो मेरे आपके हमसाये तो नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल सही सदियों सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की फोदगियों पे आते जाते हैं और एक दूसरे की शादियों में शिरकत करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े होते हैं। जब कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ भी है तो वो हमारे गली मोहल्ले या हमारे शहर का कोई बंदा नहीं होता, इवन वो कोई दूसरी सिटी का भी बंदा नहीं होता है। कभी भी उसकी शिनाख्त किसी पाकिस्तानी के नाम से तो नहीं हुई है ना। डेफिनेटली शरपसंद जितने भी हैं वो हमारे मुल्क से तो नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, ये मैसेज मेरा स्पेशली जो हमारे दुनिया के और भी दोस्त हैं, ममालिकों में बसते हैं, जो इस वक्त हमें शायद देख रहे होंगे, तो ये मैसेज उनके लिए था कि मतलब माला कुमारी का एक्सपीरियंस क्या था केपी के हवाले से। अगर मेरे एक्सपीरियंस पे बात करने बैठे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, लेकिन शायद उसमें काफ़ी देर लग जाए डिस्कस करते करते। नशिस्तें होती रहेंगी और आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली जो आपने टाइम दिया और इतना अच्छा अपने बिजी लाइफ में से हमें आज के जो मौका दिया, तो शुक्रिया। नाज़रीन, इसी तरह हम आपके साथ मज़ीद और प्रोग्रामों में भी मज़ीद और दोस्तों के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहें VNI न्यूज़।